हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी एवरी टाइम। सो आज का हमारा टॉपिक है किसी भी आईपी को नेट करना और उस नेटेड आईपी को सिक्योर करना। सिक्योर करने का मतलब ये है कि मैं उस नेटेड आईपी को पब्लिकली नहीं एक्सेस करना चाहता, पर्टिकुलर अपने ऑफिस से ही एक्सेस करना चाहता हूँ या पर्टिकुलर किसी लोकेशन से ही एक्सेस करना चाहता हूँ। बाकी अदर किसी भी बाहर की पब्लिक आईपी से मैं उसको एक्सेस नहीं करना चाहता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपनी फोर्टिनेट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आपको सिर्फ 3 से 4 स्टेप मिलेंगे, जो कि आपको किसी भी आईपी को नेट करने को मिल जाएगा। नेट करने के बाद उस आईपी को आप सिक्योर कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर कोई सर्विस भी दे सकते हैं। आप नेटेड आईपी को तो गाइज़, यहाँ हमारी फोर्टिगेट लॉगिन हो गई है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना होगा पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में, फिर उसके बाद वर्चुअल आईपीज़ में, जहाँ की आपको अपनी वैन आईपी और लैन आईपी दोनों देनी है। जिस आईपी को आपको नेट करना है पर्टिकुलर एक वैन आईपी से, तो यहाँ मैं सबसे पहले वर्चुअल आईपीज़ में जाके नेम दूंगा। नेम क्या रहेगा, नेम मैं एज एन एग्जांपल आरडीपी लेना चाहता हूँ कि मैंने किसी उसको सिस्टम को आरडीपी दे रखा है। आरडीपी वीडियो, ये मैं वीडियो शूट करने के लिए आरडीपी वीडियो नेम दे दिया। आप अपने मनचाहा कोई भी नेम दे सकते हैं। और बाकी इंटरफेस की, किस इंटरफेस के थ्रू आप उसको लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आपके पास 2 वैन इंटरफेस है तो आप दोनों को दे सकते हैं। यहाँ मैं एक वैन इंटरफेस चूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरा एक वर्ल्ड फ़ोन की आईपी है। यहाँ मैं वर्ल्ड फ़ोन की आईपी से अपनी लैन आईपी को नेट करूँगा। तो मेरी वर्ल्ड फ़ोन की आईपी मान लीजिए कुछ भी है, 110.172.169.68। ये मेरी वर्ल्ड फ़ोन की आईपी है। उसके बाद जो मेरी लैन की आईपी है, जो मैंने अपने सर्वर को दे रखी है या किसी पर्टिकुलर सिस्टम को दे रखी है जिससे मैं आरडीपी करना चाहता हूँ, तो उस सिस्टम की स्टैटिक आईपी यहाँ दूंगा। मान लीजिए वो आईपी है 10.1.16.15। ठीक है। तो उसके बाद पर आपके पास ऑप्शनल फ़िल्टर्स आते हैं। ऑप्शनल फ़िल्टर्स में आप सोर्स एड्रेस दे सकते हैं कि कहाँ से आप लॉगिन करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आईपी को। तो मान लीजिए मैं अपने सिर्फ ऑफिस से ही लॉगिन करना चाहता हूँ, बाकी कहीं से नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पे आईपी सबनेट दे दूँगा जो कि मेरा ऑफिस का है। तो मैं अपने ऑफिस का सबनेट दे देता हूँ 125.16.78.90/29। ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस दे दिया है। बाकी सर्विसेज कौन सी आरडीपी के लिए सर्विस यूज़ होती है, आप वो सर्विस पोर्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ और सर्विस यूज़ करना चाहते हैं या किसी और चीज़ के लिए करना चाहते हैं, तो आप वो सर्विस दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्विस ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो मैं वो सर्विस यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है। उसके बाद पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग आपके काम आती है पोर्ट को चेंज करने के लिए। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको पोर्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। यहाँ तो आपने सिर्फ नेटेड आईपी को करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आईपी कीजिए। यहाँ मैं सिर्फ आईपी को करना चाह रहा हूँ, तो मैंने आईपी को ऑप्शनल फ़िल्टर के साथ नेट कर दिया है। तो ये आपकी एक हो गई नेटेड की वर्चुअल आईपी बन चुकी है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, IPv4 पॉलिसी में जाना है और वहाँ जाके एक पॉलिसी क्रिएट करनी है वैन टू लैन, कि बाहर से जहाँ से मैं एक्सेस करूँ इस अपने सिस्टम को या सर्वर को, तो मैं एक्सेस आसानी से कर सकूँ। तो मैंने एक क्रिएट न्यू पॉलिसी करी। नेम एज जो आप देना चाहते हैं उसको आप नेम दे सकते हैं। यहाँ मैंने आरडीपी वीडियो लिख दिया है और इनकमिंग इंटरफेस जो कि जहाँ से मेरा इनकमिंग होगा, तो मैं यहाँ वर्ल्ड फ़ोन दिया था, तो वर्ल्ड फ़ोन ही मेरा इनकमिंग इंटरफेस है। और आउटगोइंग इंटरफेस जो कि हमारा लैन नेटवर्क होगा, जहाँ ये आईपी हमने दे रखी है। सोर्स एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं, या तो अगर आप ऑल देंगे तो आपका ऑल से एक्सेस हो जाएगा कहीं से भी। और सोर्स एड्रेस अभी जैसे कि आपने वर्चुअल आईपी में दिया था कि मैं चाहता हूँ मेरे ऑफिस के एड्रेस से ही हो, तो उस एड्रेस को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए ऑल ले रहा हूँ। ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस वो एड्रेस रहेगा जो कि हमने वर्चुअल आईपी क्रिएट करी थी। आरडीपी वीडियो सर्विसेज वगैरह तो हमने इसमें दे ही दी है। बाकी आप चाहें तो दोबारा सर्विस यहाँ पे कॉल करा सकते हैं।
#3389। यहाँ पे मैंने सर्विस कॉल करा दी है, ये हमारी एक पॉलिसी बन गई है। तो अब इसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस से उस सिस्टम को आरडीपी कर सकें तो बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हैं, बाहर से कहीं से आरडीपी नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेटेड आईपी को सिक्योर करना, कि कैसे हम अपनी नेटेड आईपी को सिक्योर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि हमारी सिक्योर नेटवर्क को सिक्योर करती है, हमारे ऑफिस को सिक्योर करती है, हमारे डेटा को सिक्योर करती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक कमेंट करना ना भूलें और पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें।